हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 2। वेइजी जब यान का बनाया हुआ बैरियर ब्रेक करके उसके रूम में आ जाती है तो यान को लगता है कि क्या वेइजी फोनिक्स हो सकती है। वो वेइजी को कस के पकड़ लेता है और मैजिक के थ्रू उसकी इमोर्टल बोन्स को नापने लगता है। इसके बाद वो वेइजी को बाहर भेज देता है। इसके बाद वो अपने भाई को बात करने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि वो आज एक बहुत ही स्ट्रेंज लड़की से मिला है जो आसानी से उसका बनाया हुआ बैरियर ब्रेक करके उसके रूम में आ गई थी। लेकिन जब मैंने उसकी इमोर्टल बोन्स को मापा तो मुझे पता चला कि वो फोनिक्स नहीं है, वो एक नॉर्मल लड़की है। लेकिन कोई नॉर्मल लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? और इसके अलावा मैं उसका फ्यूचर भी देख सकता हूँ। वो बहुत यंग है लेकिन वो बहुत ही जल्दी आग के गोले से घिर के मरने वाली है। तब उसका भाई उसे समझाता है कि अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते हो। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वैसे भी हमारा मकसद सिर्फ फोनिक्स को ढूंढना है और तुम उसी पर ध्यान रखो। हेवन किंग ने यान को फोनिक्स का पता लगाने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में भेजा जरूर है, लेकिन वो यान को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि यान पहले भी एक बार गलती कर चुका है। उधर एकेडमी में यान सभी स्टूडेंट से रनिंग करवाता है और सभी बहुत ज्यादा थक जाते हैं और उसे ऐसा करवाते हुए डेमोन किंग देख रहा होता है। डेमोन किंग अपने आदमियों से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके आदमी बताते हैं कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो भी मैजिक यूज करता है वो हेवन के लोग यूज करते हैं। वेइजी एक बार फिर से वेइजी से बदतमीजी करती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आओ और मेरे पैर दबाओ। वेइजी को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो वेइजी के पैर दबाने लगती है और तभी वहाँ मास्टर यान आ जाता है और उनको ऐसा करते हुए देख लेता है। और इसके बाद वो वेइजी और वेइजी दोनों को ही 5 और राउंड लगाने के लिए कहता है। तो वेइजी कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है? तो यान कहता है, एकेडमी का रूल है, सबके पास अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। इसके बाद यान सभी को टेलीपोर्टेशन के बारे में सिखाता है। टेलीपोर्टेशन का मतलब है बिना चलते हुए मन की शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। वेई लिंग एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की तरह से अपनी सारी नॉलेज यान के सामने रखती है और यान उससे इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद सभी टेलीपोर्टेशन की प्रैक्टिस करने लगते हैं और सबसे पहले कामयाब हो जाती है वेई लिंग, जो बहुत जल्दी टेलीपोर्टिंग के थ्रू आगे आ जाती है। वेइजी सोचने लगती है कि वेई लिंग सभी कामों में कितनी अच्छी है, काश मैं भी उसके जैसी होती। तभी यान एकदम से वेई लिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ टेलीपोर्टेशन के थ्रू बहुत दूर ले जाता है। यान के लिए ये सिर्फ एक ट्रेनिंग थी, लेकिन वेई लिंग उसे शायद पसंद करने लग जाती है। क्लास ओवर होते ही जिंग वेइजी के पास जाती है और उसे एकेडमी की सफाई करने के लिए कहती है। जी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। वेइजी असल में एक नौकरानी नहीं है, वो गुचेंग के गवर्नर की बेटी है और उसका असली नाम है फेंगजी। कुछ साल पहले गुचेंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे और उसकी पूरी फैमिली को गुचेंग छोड़कर भागना पड़ा। मिंगलेंग वेइजी को बचपन से जानता है क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन वो उससे अजनबियों की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसने वेइजी से वादा किया है कि वो किसी को उसके बारे में पता नहीं चलने देगा, क्योंकि वेइजी सबके लिए मर चुकी है। हेवन में सभी गॉड आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और यान की तारीफ करते हैं। रेन गॉड एग्रेट एकेडमी के अंदर यान के हर एक मूव की जानकारी हेवन किंग को देता है। तभी हेवन किंग का एक और बेटा लियो हेवन एम्परर यानी कि अपनी माँ के साथ हेवन किंग के पास आता है और वो उससे परमिशन लेना चाहता है क्योंकि वो भी यान की तरह मॉर्टल वर्ल्ड में किसान यानी कि खेती करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन हेवन किंग उसे मना कर देते हैं क्योंकि उनको लियो उतना कैपेबल नहीं लगता है। लेकिन हेवन क्वीन हमेशा लियो को सपोर्ट करती है और इसी वजह से हेवन किंग को मानना पड़ता है। उधर वेइजी जब अपने रूम में पहुंचती है तो उसका रूम पूरा बिखरा हुआ होता है और वो समझ जाती है कि ये काम जिंग का किया हुआ है। वो जिंग से लड़ने उसके रूम में पहुंच जाती है। वो गुस्से में जिंग को बहुत भला बुरा सुनाती है और जिंग नाराज होकर अपने ही रूम से बाहर चली जाती है। जिंग की बड़ी बहन लिंग वेइजी के पास जाती है और उसे समझाती है कि जिंग बहुत बिगड़ चुकी है, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम उसे माफ कर दो, उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। और हाँ, मास्टर के कपड़े तुम धोती हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज उनके कपड़े मैं धोऊं। लिंग जब मास्टर यान के कपड़े वॉश करती है तो वो कुछ सोचने लगती है। इसे लगता है कि वो मास्टर यान को पसंद करने लगी है। उधर मास्टर यान भी एकेडमी की सारी बातें
वेन गॉज को बताता है और बताता है कि लिंग भी बहुत अलग है, उसकी भी इमोशनल बॉन्ड्स बहुत लाइट हैं, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो फोनिक्स है। तभी मास्टर यान के पास एक मैसेज आता है, जो मैसेज ये कहता है कि उनकी बहन खतरे में है, जो कि मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुकी है। यान की बहन जब मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंचती है तो वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा लेती है, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते और रेस्टोरेंट की मालकिन उसे किडनैप करवाने लगती है। तभी अपनी बहन को बचाने के लिए मास्टर यान वहां पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट की ओनर मास्टर यान से भी उसकी बहन के बदले मनी की डिमांड करती है। मास्टर यान पैसे के लिए उस ओनर के साथ एक गेम खेलता है, जिस गेम में वो ओनर माहिर होती है, लेकिन मास्टर यान उसे बुरी तरह हरा देता है। उधर वेइजी भी मार्केट में घूम रही होती है कि तभी उसकी नज़र मास्टर यान पे पड़ती है। रेस्टोरेंट में जो लड़कियां होती हैं वो मास्टर यान को रोकने की कोशिश करती हैं और उसे जाने नहीं देना चाहती, और बेचारा मास्टर यान बहुत ही हेल्पलेस फील करता है। ये सब देखकर वेइजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी मास्टर यान उसके पास आता है और कहता है, तुम हंस क्यों रही हो, और वैसे भी एकेडमी का रूल है बिना किसी रीजन तुम बाहर नहीं निकल सकती, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वेइजी कहती है, मैं स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने के लिए आई थी। इसके बाद दोनों एकेडमी वापस पहुंचते हैं और मास्टर यान वेइजी को अपनी हैंडराइटिंग दिखाता है। वेइजी उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करती है और ध्यान से उसकी तरफ देखने लगती है। तभी मास्टर यान को फिर से वेइजी का फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें वेइजी रेड कलर की ड्रेस में बहुत ही परेशान होती है और उसकी मौत होने वाली होती है। तो मास्टर यान वेइजी से पूछता है कि तुम कौन हो, और देखो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, अपने बारे में सब कुछ सच बताना। इसके बाद वो सच बता देती है कि मैं गुचैंग से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली में कुछ हो गया और मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ यूडू आ गई। एकेडमी का ही एक स्टूडेंट जियाओ इंपीरियल एडवाइजर के पास जाता है और उसे बताता है कि अब तक की ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट मिस्टर वेई की बेटी वेई लिंग है और दूसरा नंबर मिंग लैंग का आता है। वैसे मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी वाइफ को बताता है कि बेशक मिनिस्टर वेई की बेटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मेरे मिनिस्टर वेई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, इसलिए मैं मिंग लैंग को हेल्प करूँगा और मैं जियाओ को फोनिक्स नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि जियाओ मेरे लिए लॉयल तो है, लेकिन वो इतना टैलेंटेड नहीं है और मैं इतने अनटैलेंटेड बंदे को चूज नहीं कर सकता। मास्टर यान और वेइजी मार्केट में होते हैं, तभी एक गरीब बच्चा उनके पास आता है और वो भूखा होता है, वो उनसे मदद मांगता है। तो वेइजी कहती है, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये एग्रिड एकेडमी के मास्टर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन तभी मास्टर यान मना कर देता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तभी वेइजी अपना पर्स निकालती है और बच्चे से कहती है कि देखो मैं बहुत अमीर नहीं हूँ। उसके पास जो थोड़े से पैसे होते हैं उन्हीं में से कुछ पैसे वो उस बच्चे को दे देती है, और ये सब मास्टर यान बहुत ध्यान से देखता है। तभी वो बच्चा अचानक वेइजी के हाथ से उसका पर्स छीनकर भाग जाता है। मास्टर यान और वेइजी दोनों उस बच्चे का पीछा करते हैं। वो बच्चा भागकर अपनी माँ के पास जाता है, जो कि बीमार होती है, और उसकी दवा के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। बच्चा जब तक पैसे अरेंज करके आता है उसकी माँ मर चुकी होती है। ये देखकर वेइजी को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मास्टर यान से कहती है कि आप तो एक इमॉर्टल हो, आप इसकी माँ को जिंदा कर दो। तो मास्टर यान ऐसा करने से मना कर देता है और वो कहता है कि ये मॉर्टल वर्ल्ड है, जीना मरना खुशी दुख ये सब यहाँ के नियम हैं और उनके नियम को कोई नहीं बदल सकता। जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन वेइजी को उसकी बात पसंद नहीं आती और वो कहती है तुम एक हार्टलेस पर्सन हो, और वो अपना बचपन याद करने लगती है, कैसे गुचैंग से भागने के बाद उसे अपनी जिंदगी में कई दुख भरे दिनों का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर लियो अपने सिस्टर के साथ फार्मिंग के लिए मॉर्टल वर्ल्ड में यिंगजू सिटी चला जाता है। यिंगजू एक ऐसी जगह है जो कई सालों से बंजर पड़ी हुई है और जहाँ किसी भी तरह की खेती नहीं होती है। तभी वो अपने पास से एक मैजिकल लिक्विड निकालता है और वो जैसे ही जमीन पर उस लिक्विड को गिराता है उतनी जगह पर छोटे छोटे प्लांट्स निकलने लगते हैं और बहुत जल्दी ही वो प्लांट बड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो उस मैजिकल लिक्विड को, जिसका नाम रेस्टिंग सॉइल होता है, अपनी सिस्टर को दे देता है और कहता है कि तुम्हें इससे इस पूरी प्लेस का ध्यान रखना है जिससे कि ये हमेशा हरा भरा रहे। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी फिनिश होता है। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले वाले पार्ट पे आप में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन टाटा बाय बाय sayonara एंड टेक केयर.